जहां देश भर में विजयदशमी को दशहरा मेला व रावण दहन होता है, लेकिन जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में विजयदशमी से 4 दिन पहले ही रावण का दहन हो जाएगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह आज से नहीं बल्कि 200 वर्षों से परिपाटी चली आ रही है। यही नहीं, क्षेत्र के गांवों में अलग अलग तिथियों को दशहरा मेला व रावण दहन होता है। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम नांदरी गांव में सर्वप्रथम दशहरे का मेला यहाँ किशनगढ़ में ही षष्ठी तिथि को होता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों प्राचीन है। इसका प्रारंभ क्यों और कैसे हुआ, तो वृद्धजनों से हमने यही सुना है कि भाई नित्य प्रति हमारे जीवन में उत्साह रहे, यही तो त्यौहार है। तो एक त्यौहार अलग अलग दिन भी मनाया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वही विजयादशमी तो असत्य के ऊपर सत्य की विजय का है। अपने जीवन में आने वाले सत्य को, बुराई को हमें प्रतिदिन हराना है। हमारे इस क्षेत्र में विजयादशमी का उत्सव अलग अलग तिथि को अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि सभी लोग सभी जगह होने वाले इस उत्सव का आनंद ले सकें। यहाँ से संबंध रखने वाले प्रवासी भक्त लोग भी इन उत्सवों पर यथा योग्य जैसा जिनका आने का होता है तो यह आते हैं और आनंद लेते हैं। होली के बाद रावण दहन होता है, यानी रावण एक दिन नहीं मरता, पूरे 6 माह मरता है। सबसे पहले रावण दहन की शुरुआत मंगलवार 8 अक्टूबर को रेनवाल कस्बे के दशहरा मैदान पर 50 फुट के रावण के पुतले के दहन के साथ होगी, जबकि इसी माह की अष्टमी को रेनवाल के झामावाली मैदान पर रावण दहन होगा। कस्बे में 2 दिन रावण दहन होता है। ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसके पीछे कई कारण है। पहले मनोरंजन के साधन सीमित होने के कारण बुजुर्गों ने भिन्न भिन्न तिथियों को मेले के आयोजन की ऐसी व्यवस्था बना दी, जिससे लोग आसपास के सभी मेलों में भाग लेकर अपना मनोरंजन कर सके। पूरे भारतवर्ष में रेनवाल में सबसे पहले छठ के रोज 6 दिन गिनते हुए ये दशहरा मनाया जाता है, जिसमें आसपास के इलाके के सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। वो एक दक्षिण मुखी चेहरों के द्वारा हनुमान जी, रावण, अंगद, नील आदि चेहरे बनते हैं। तो 6 दिन तक पयाने चलते हैं और रामलीला चलती है। बड़े मंदिर के बाद 6 दिन तक स्थानीय कलाकार रामलीला करते हैं। और ये मेले इसलिए लगाए जाते थे, पहले मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, इसलिए इन मेलों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह इसलिए मनाया जाता था कि उसमें एक तो सब लोग मनोरंजन कर सकें, क्योंकि एक ही रोज यदि विजयदशमी को यह दशहरा पड़ता तो सब लोग एक जगह पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए अलग अलग तिथियों को ये मेले बढ़ते हैं, जिससे ये जो फेरी वाले हैं, होमचे वाले हैं, वो सब लोग भी अपना व्यापार करके अपना पेट भर सकते हैं और सभी लोग मनोरंजन के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर जाकर मेले का आनंद ले सकते हैं। मनोरंजन के साथ व्यापारिक महत्व भी था। व्यापारी लोग अलग अलग मेलों में जाकर व्यापार कर सके, साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो सके। कस्बे के दशहरे मेले में शामिल होने के लिए प्रवासी लोग मुंबई, कोलकाता, आसाम, चेन्नई, इंदौर से परिवार सहित शामिल होते हैं। सबसे पहले हमारे रेनवाल में दशहरे मेले का आयोजन होता है। प्रथम नवरात्र से रामलीला हम स्टार्ट कर देते हैं और षष्ठमी के दिन, जिसको छठ बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसके दिन हमारे रावण दहन का कार्यक्रम होता है। सबसे पहला मेला हमारे रेनवाल में ही भरा जाता है, जिसमें सूरत से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, जयपुर से जो भी हमारे रेनवाल के प्रवासी मंडल के लोग रह रहे हैं, जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो जरूर मेले के लिए आते हैं। उनको वही बड़ा अपने आप में क्रेज होता है मेला देखने का। मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना रहता है। हालांकि इतिहास के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति अत्याचारी रावण को अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाप्त कर शांति कायम की थी, जिसकी असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में इस दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन ये मेला 200 साल से बता रहा है और गांव का इसी कारण से आस पास के एरिया के अंदर ऐसा अपना शिष्टाचार का मेला कहीं भी नहीं बढ़ता। रेनवाल के मेले की खास बात यह है कि इस मेले के अंदर सारा काम सभ्यता से होता है।
यहाँ इस मेले के अंदर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सब लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से खूब भाग लेते हैं, खूब काम करते हैं। इनके सबके जुड़ाव के कारण से ये मेला अच्छा भर रहा है। रेनवाल सहित आसपास के कई गांवों में, कस्बों में दीपावली के बाद यहाँ तक कि होली के बाद भी दशहरा मनाकर रावण दहन किया जाता है। ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसे बदलने की किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। नतीजा, रावण विजयदशमी को नहीं मरता बल्कि होली के बाद तक जिंदा रहता है।